चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रीटमेंट है इन अकाउंटिंग, ये आज हम लोग पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। सो कम टू द चैप्टर। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर। So admission of partners. So according to section 31 of the Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partner unless otherwise agreed upon. एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें ऑलरेडी क्या है, दो पार्टनर्स ऑलरेडी पार्टनर है। ठीक है, इन दोनों पार्टनर को हम क्या बोलेंगे? या तो ओल्ड पार्टनर बोलेंगे या एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, सो ये ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं, मतलब एक और पार्टनर है जो इस बिजनेस में एडमिट होना चाहता है। बट ये एडमिट क्यों होगा? यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सपोज कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, या तो न्यू ब्रांच ओपन हो गया बिजनेस का, मीन्स इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सपांशन, या तो कुछ स्पेशल स्किल होगा, स्पेशल स्किल होगा किसके पास? न्यू पार्टनर के पास। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन से न्यू पार्टनर क्या हो रहा है, ये ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग बिजनेस में एडमिट होना चाहता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एडमिट हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का अप्रूवल चाहता है। ये भी क्या बोलना चाहिए? यस। ये भी क्या बोलना चाहिए? यस। तो इन दोनों के यस को क्या बोलते हैं? कंसेंट। क्या बोलते हैं? कंसेंट। मतलब जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस न्यू पार्टनर को आने से पहले जो भी बिजनेस में ओल्ड पार्टनर है या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन दोनों का यस आना जरूरी है, मतलब उन दोनों का कंसेंट आना जरूरी है। यही ऊपर वाले डेफिनेशन में बोला गया है। सो न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द कैपिटल एंड एंजॉय द राइट्स ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। और जैसे ही न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर को क्या मिलेगा? शेयर ऑफ बिजनेस मिलेगा। मतलब जब ये बिजनेस चल रहा था, अभी ये बिजनेस चलते हुए बिजनेस में एडमिट हुआ है ये जो न्यू पार्टनर है, इसको मिस्टर सी ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिस्टर ए ले लेते हैं, मिस्टर बी। सो मिस्टर सी जो अभी एडमिट हो रहा है, इसको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ बिजनेस मिलेगा। मतलब इस बिजनेस में से कुछ तो भी शेयर मिलेगा इसे, बट इसके बदले इसे क्या देना पड़ेगा? कुछ अमाउंट पे करना होगा, कुछ अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट पे में क्या आएगा? एक तो कैपिटल पे करना होगा, क्योंकि इसको कितना कैपिटल पे करना है, ये एक पेमेंट करना होगा, प्लस इससे गुडविल भी पेमेंट करना हो सकता है। क्या होगा? गुडविल। गुडविल फॉर एग्जाम्पल, अभी ये दोनों पार्टनर ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बट जो मिस्टर सी है ये भी आ रहा है 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, बट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी क्या बोलेंगे? तुझे गुडविल का अमाउंट देना है। तुझे क्या देना है? गुडविल का अमाउंट। सपोज कि इनका कोई मिठाई का शॉप है, इनका कोई मिठाई का शॉप है, लल्लन मिठाई, ठीक है, एंड ये बहुत फेमस हो चुका है, बहुत फेमस हो चुका है इनके लोकेलिटी में। तो ये जो ओल्ड पार्टनर है ये क्या बोलेंगे? मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हम दोनों ने, एंड उस पर बहुत सारे हार्डवर्क करके उस मिठाई के दुकान को फेमस किए हैं। मतलब अगर हमारे आसपास में भी अगर कोई मिठाई का शॉप खोलता है, फिर भी हमारे बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारा तो रेपुटेशन बन चुका है। तो इस रेपुटेशन के लिए जो हम लोगों ने इतना हार्डवर्क किया है, जिससे ये रेपुटेशन बना है, तुझे इसके लिए भी ये नाम के लिए भी पैसा लाना पड़ेगा। देन उसे बोलते हैं गुडविल। तो मतलब बिजनेस का जितना भी गुडविल है, वो गुडविल पे भी न्यू पार्टनर को उसके शेयर का अमाउंट पे करना होगा। बट जो ये न्यू पार्टनर है, ये जो कैपिटल लेके आएगा, ये जो कैपिटल लाएगा, ये कैपिटल किधर जाने वाला है? बिजनेस में जाने वाला है। एंड ये जो गुडविल लेके आएगा, ये गुडविल बिजनेस में नहीं जाएगा, क्योंकि गुडविल में हार्डवर्क किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये किस में चले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। ठीक है,
सो अभी एक गुडविल एंड जो कैपिटल है, इन दोनों का पहले से कुछ ओल्ड रेशियो होगा एंड न्यू पार्टनर एंटर्ड करने के वजह से ये जो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज हो जाता है देन हम उसे क्या फाइंड आउट करेंगे, फिर न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को सपोज 50-50% था, 50% 50%, क्या पार्टनर सी आने के वजह से क्या ये दोनों को अभी 50-50 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये दोनों को 50-50 नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इनका परसेंटेज में कुछ तो भी चेंजेस हो जाए एंड वो परसेंटेज में जो भी चेंजेस होता है इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। मतलब न्यू पार्टनर आने की वजह से, न्यू पार्टनर आने की वजह से ये जो दोनों ओल्ड पार्टनर है ये अपने परसेंटेज को सैक्रिफाई कर रहे हैं, अपने रेशियो को सैक्रिफाई कर रहे हैं। तो ये कितना सैक्रिफाई कर रहे हैं हमें उसका भी रेशियो निकालना है, ये हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। सो कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, द पर्पस ऑफ द एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग अ कैपिटल इन कैश और काइंड। जो कैपिटल लेके आएगा या तो हो सकता है कैश लाए या तो हो सकता है कोई एसेट्स लेके आ जाए, ठीक है। सपोज फर्नीचर मशीनरी लेके आ गया न्यू पार्टनर, बोलता है मेरे पास कैश नहीं, मैं मशीनरी लाके पार्टनरशिप करूंगा। तो ठीक है, तो मशीनरी लेके आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका जनरल एंट्रीज कैसे होगा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टुवर्ड्स इज द कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया एंड बिजनेस को क्या मिल गया, कैश मिल गया। मतलब उसने बिजनेस को कैश दिया एंड उसके बदले में अपना कैपिटल क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, ठीक है। when the new partner bring the certain asset toward the capital, तो यहाँ पर कैश बैंक नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश बैंक की जगह पे क्या आएगा, एसेट आएगा। तो एसेट आ गया बिजनेस को एंड न्यू पार्टनर का कैपिटल जनरेट हो गया, ठीक है। कैश लिखो या एसेट, दोनों भी किधर आने वाले, एसेट में आने वाले, तो बिजनेस को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ये दोनों एंट्री हर एक क्वेश्चन में ये एंट्री आने वाली है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो मतलब क्या, सपोज पहले कुछ तो भी ओल्ड रेशियो था, यहाँ पर जैसे कि दे दिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोहन एंड गणपत आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब सबसे पहले कौन था बिजनेस में, मोहन था एंड गणपत था। मोहन एंड गणपत कितना, 2:3 में बिजनेस अच्छा खासा संभाल रहे थे। दे एडमिटेड चंद्रकांत, उन्होंने चंद्रकांत को भी एडमिट कर दिया एंड उसको कितना पार्ट दे दिया, 1/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। कितना दे दिया, 1/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो उनका पूछा न्यू रेशियो क्या होगा। तो लेट हमेशा क्या करना है ऐसे टाइप के सम में, तुम्हें क्या करना है, लेट टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस 1 लेना है। टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना लेना है, 1। इस 1 में से 1/4 किसने ले लिया, चंद्रकांत ने ले लिया। तो 1 - 1/4 किसने ले लिया, चंद्रकांत ने ले लिया। तो चंद्रकांत में यहाँ पर MGC, चंद्रकांत ने ले लिया 1/4, ठीक है। तो बचा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 4 1 जा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। सो 3/4 आ गया। तो 1 में से मैंने 1/4 माइनस कर दिया, मुझे क्या आ गया, 3/4। तो ये 1/4 तो किसने ले लिया, सी ने ले लिया। तो जो बाकी बिजनेस का वैल्यू बचा 3/4, ये कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। क्या कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर ले लेंगे, ठीक है। MG ले लेंगे इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये 3/4 में से M कितना लेगा, मोहन कितना लेगा, मोहन का कितना पार्ट है बिजनेस में, इसका टोटल कितना होता है, 5 होता है। तो मोहन बिजनेस में से कितना पार्ट ले लेगा, 2 पार्ट ले लेगा आउट ऑफ 5। कितना पार्ट ले लेगा, 2 पार्ट ले लेगा आउट ऑफ 5। सेम 3/4 में से, सेम 3/4 में से गणपत कितना पार्ट ले लेगा, गणपत ले लेगा, उसका 3 पार्ट है इन द बिजनेस, तो 3/5। सो यहाँ पर कितना होगा, 3 2 जा 6/20, यहाँ पर क्या होगा, 3 3 जा 9/20, ठीक है। सो ये 6/20 किसका है, मोहन का। तो मैंने मोहन के इसमें लिख दिया 6/20 एंड 9/20 है गणपत का, तो गणपत के इसमें लिख दिया मैंने 9/20। अभी इन तीनों का रेशियो देखेंगे, न्यू रेशियो क्या है, बट न्यू रेशियो के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कभी भी न्यू रेशियो के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सी का क्या दिया है,
चंद्रकांत का 4 दिया है, इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए तो सेम मल्टीप्लाई हमें कहां पर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 5/20। नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, उनका न्यूमरेटर। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 6:9:5, ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। आई होप इट्स क्लियर। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस का वैल्यू लेना है 1, फिर जो भी न्यू पार्टनर को जा रहा होगा उसको माइनस कर देना है, फिर जो भी बैलेंस बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है इन द ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। देन इस जो बैलेंस बचा है 3/4, इस 3/4 का कितना पार्ट 2/5, 5 कहां से आया, क्योंकि 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन तब हम लोग ये और भी बहुत सारे है ईच एंड एवरी सम्स में ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाट डू मीन बाय द सैक्रिफाइस रेशियो, व्हेन द ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के आने की वजह से इनका जो प्रॉफिट रेशियो है, इनका जो प्रॉफिट रेशियो है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इनके प्रॉफिट रेशियो को ही कहाँ जाता है, इनके पास जाता है। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो कम होता है तो कितना सैक्रिफाइस हो रहा है ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो का एक फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ किसका आता है, सैक्रिफाइस रेशियो ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर, ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही सैक्रिफाइस आएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो कुछ सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर कर रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है 6:4 है, इनका न्यू रेशियो क्या है 10:6:4, 10:6:4। ओके, सो इनका अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो किसका किसका सिर्फ फाइंड आउट करेंगे, ए का एंड बी का। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 6/10, क्योंकि ये दोनों का टोटल कितना होता है 10 होता है, एंड इनका टोटल कितना होता है 20। तो 6/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है ए का 10 टोटल कितना है 20, तो -10/20, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर सेम करूंगा, 10 को 20 करने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम मल्टीप्लाई मुझे न्यूमरेटर में भी करना होगा। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ जिसको पता नहीं, ताकि उनको भी समझे। सो 12/20 माइनस 10/20। सो बेसिकली यहाँ पर क्या गया 2/20। ओके, सेम मैं बी का करूंगा, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 4/10 माइनस 6/20। सेम डिनोमिनेटर सेम करूंगा, 2 × 4 2 × 20 इज माइनस 6/20। तो आ जाएगा यहाँ पर 8/20 माइनस 6/20 इज इक्वल टू 8 में से 6 गया 2/20। नाउ अभी ए एंड बी का रेशियो, ए का कितना आया 2/20, बी का कितना आया 2/20। द डिनोमिनेटर इज द सेम, तो रेशियो क्या बन जाता है उसका न्यूमरेटर। सो 2:2 आ गया यहाँ पर। तो 2:2 के बाद अब ये 2 के टेबल में दोनों भी जाता है तो मैं कट कर दूंगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2। अगर कैंसिल होता तो मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1:1। तो जो हमारा जो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया ये क्या आ गया 1:1, ठीक है। सो इसके लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ क्या देखा, न्यू रेशियो देखा एंड सैक्रिफाइस रेशियो देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।